every time when we talk about welfare state, there is one thing which pop up in our mind that क्या ऐसा वेलफेयर स्टेट का कोई मतलब है जहाँ पे महिलाएं ही सुरक्षित ना हो, जहाँ पे लोग ही सुरक्षित ना हो, जहाँ पे सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा हो, जहाँ पे आप मन से खुल करके रह ही नहीं सकते हो, एक रिस्ट्रिक्शन हो जो आपके ऊपर सेड और अनसेड रिस्ट्रिक्शन, मैं दोनों ही ये शब्द इस्तेमाल करूँगी। दरअसल मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ, रिसेंटली ये केस है और हो सकता है ये वीडियो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग भी हो आपके लिए। ये दरअसल पूरा मामला जो है वो भोपाल का है। भोपाल में सितंबर 2024 को एक माइनर बच्ची, 5 साल की बच्ची मिसिंग कंप्लेन उसके नाम पे फाइल होती है कि वो जो है वो काफ़ी टाइम से मिसिंग है। जब उसके पेरेंट्स मिसिंग कंप्लेन फाइल करते हैं और पुलिस जो है जब छानबीन शुरू करती है तो नियर बाई के घर से एक स्मेल आ रहा होता है। आगे फर्दर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ के उस घर के एक दरअसल कंटेनर में एक जगह पर बच्ची की लाश थी, टंकी पर दरअसल बोलना चाहिए मुझे, बच्ची की लाश थी। और उसी घर से अतुल निहाले करके एक पर्सन पकड़ाता है। दरअसल ये पर्सन वही था जिसका वो घर था। जब सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और डीएनए और सब चीज़ टेस्ट वगैरह के बाद ये चीज़ इंश्योर कर दिया जाता है कि जो ये पर्सन है इसी ने इस बच्ची का रेप और मर्डर दोनों किया है। ये बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, केस फाइल होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो मार्च 2025 को इसके ऊपर जो है यानी अतुल निहाले यानी जो हमारे अक्यूज्ड है उसके ऊपर डेथ पेनल्टी इम्पोज करते हैं और ये कहते हुए कि जो भी सिनेरियो है उस सिनेरियो में डेथ पेनल्टी ही एक्यूरेट पनिशमेंट है। देन दिस केस कम्स टू जबलपुर हाई कोर्ट बेसिकली। एंड जब जबलपुर हाई कोर्ट ये आता है तो जबलपुर हाई कोर्ट ने भी जो दी गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी, उसको अपहेल्ड करते हैं और बोलते हैं कि जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर। दरअसल सामने ये आता है कि सिर्फ रेप ही नहीं किया है बल्कि रेप करने के लिए रेप, क्योंकि बच्ची माइनर थी तो बहुत टाइम तक बच्चे के प्राइवेट पार्ट से मतलब ब्लीडिंग हो रही थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी दिस पर्सन कंटिन्यू टू डू द इंटरकोर्स और उसी सिनेरियो में बच्चे की डेथ भी हो जाती है। देन फाइनली दिस केस कम्स टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इमेजिन व्हाट सुप्रीम कोर्ट का ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डेथ पेनल्टी इम्पोज की जा रही है इसमें हम थोड़ा कंडीशनल स्टे लगाते हैं, टेम्पररी स्टे लगाते हैं। वो करेक्ट वर्ड ये था। अब टेम्पररी स्टे क्यों लगाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम जो पर्सन है उसकी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट देखेंगे, उसका प्रेजेंट का बिहेवियर देखेंगे जो पिछले कुछ टाइम से वो रह रहा है, और उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे और वो सब चेक करने के बाद हम ये इंश्योर करेंगे कि अब फर्दर पनिशमेंट उसकी डेथ पेनल्टी होगी या कुछ और होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको भी आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं मानेंगे तो फिर क्या केस है ऐसा जिसको आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के सिनेरियो के अंदर लेकर के आएंगे। अ पर्सन हैज़ डन ब्रूटैलिटी एक्ट्स इट्स पीक, मतलब मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं लगता है इससे और कुछ हो सकता है। स्टिल इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस केस एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, आई डोंट नो देन क्या होगा। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।